बार फिर से आप व्यू को पढ़ेंगे क्लास 12th के। ये यूनिट तीसरी है और इसके पहले हमने आप व्यू के कुछ सवाल देखे हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं, यानी कि जो आपको आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस पे जो संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाओं का मतलब है उनका प्लस करना, माइनस होना, उनका गुणा होना, तो वो क्या कहलाता है, संक्रियाएं। तो ये जो संक्रियाएं हम देखेंगे उनको नियम के तहत की जाती हैं। इन संक्रियाओं का नियम होता है। तो आज हम 3 संक्रियाएं पढ़ेंगे, एक प्लस और एक माइनस और एक गुणा। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए a बराबर, ये एक आव्यूह दिया है, b बराबर भी एक आव्यूह दिया है और c बराबर भी एक आव्यूह दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a प्लस b, a माइनस b और a इंटू b। ठीक है। तो ये जो हमारी मैट्रिसेस वाली यूनिट है, ये बहुत इजी यूनिट है, बहुत सरल यूनिट है। इसमें जो सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो 3.2 एक्सरसाइजेस के आगे के सवाल इसी पर बेस्ड हैं, इन्हीं संक्रियाओं पर आधारित हैं। तो आप इन संक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और आगे के सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लस वाली संक्रिया। तो हमने a प्लस b ले लिया। तो हमारा a आव्यूह क्या है, 2, 3, 4 और 2। इसको भी प्लस काय से कर देंगे, हम b से कर देंगे, 1 माइनस 2 और 3, 5। अब देखो बच्चों, इसमें जो प्लस की संक्रिया है वो सबसे सरल है। कैसे है कि इसमें सीधे सीधे हम जो हमारी पंक्ति है या रो है, हम उसके सीधे सीधे अवयव जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 है, 2 को हम 1 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 और 4 को कैसे जोड़ देंगे, 3 से। ठीक है। और ये 3 कैसे जुड़ जाएगा, -2 से, और ये 2 कैसे जुड़ जाएगा, 5 से। बिल्कुल सिंपल संक्रिया है ये वाली हमारी प्लस वाली। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 हो गया 3 और ये हो गया 1 और ये कितने हो गए, 7 और ये हो गया 7। तो इस प्रकार से हमें a प्लस b संक्रिया प्राप्त हो गई, मतलब प्लस की संक्रिया प्राप्त हो गई। कि यदि 2 आव्यूह दिए गए हैं, 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो उनमें हम जोड़ कैसे करेंगे, या जोड़ की जो संक्रिया है, जोड़ने की जो संक्रिया है, वो किस प्रकार से करेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो रो होता है उसके एलिमेंट को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे 2 को हमने 1 से जोड़ दिया और 3 को हमने -2 से जोड़ दिया। इसी प्रकार 4 को हमने 3 से जोड़ दिया और 2 को हमने 5 से जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ये जोड़ने के बाद क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया और ये 7 आ गया। इस प्रकार से हमें a प्लस b प्राप्त हो गया। अब हम, ये हमारा पहला स्थिति थी। अब हमारी दूसरी स्थिति हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें करना है a माइनस b ज्ञात। अब a माइनस b कैसे होगा, ये होगा 2, 3, 4, 2 माइनस 1 माइनस 2, 3 और 5। देखो बच्चों, इसमें जब हम यहाँ पर प्लस करते हैं, ये हमने प्लस किया था तो इनके बीच में काय का चिन्ह आता गया था, प्लस का आता गया था। ठीक है। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 माइनस 1। अब देखिए 3 माइनस, ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस है। ठीक है।
तो ये हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 4 -3 और 2 -5। ठीक, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 1। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये कितने हो गए -3। तो हमें नया आव्यूह क्या प्राप्त हो गया, नया आव्यूह प्राप्त हो गया 1 5 1 -3। इस तरह से हमने कौन सी संक्रिया देख ली, इस तरह से हमने देख ली a माइनस b वाली संक्रिया, यानी a+ की संक्रिया हो गई, ये माइनस की संक्रिया हो गई। अब हम देखेंगे गुणांक की। हाँ तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे गुणांक की संक्रिया। तो गुणांक की संक्रिया के लिए हमने a और b दोनों आव्यूह ले लिए हैं। ठीक है, a आव्यूह हमारा ये लिखा हुआ है और b आव्यूह ये लिखा है। देखो गुणांक की जो संक्रिया है वो प्लस की संक्रिया और माइनस की दोनों संक्रियाओं से थोड़ी सी कठिन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू बी लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 2, और यहाँ पर इंटू 1 -2 और 3 5। अब देखिए जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में क्या करते हैं, ये वाली हम पंक्ति लेते हैं और ये वाला स्तंभ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 4 × -2। ठीक है, अब हम दोबारा से इसी पंक्ति को लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5। समझ में आ रहा, ये जो पंक्ति है इसका पहली बार गुणा हम करेंगे इस वाले स्तंभ से और दूसरी बार गुणा करेंगे इस वाले स्तंभ से। ठीक है, अब हम दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति हमारी हो जाएगी 3 × 1 प्लस 2 × -2, और दूसरी बार इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा, ये हो जाएगा -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 20। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया -6। यहाँ पर क्या बचा -1, यहाँ पर कितने हो गए 26 और यहाँ पर हो गए 19। ठीक है, इस तरह से हमने इन आव्यूह पर 3 संक्रियाएं समझ ली हैं, एक जोड़ना, दूसरा घटाना और तीसरा गुणा करना है। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। इसको एक बार आप चाहें तो मैं फिर से समझा देती हूँ कि जब हम गुणा करते हैं तो हम इस पहली काय को ले रहे हैं पंक्ति को, और दूसरे आव्यूह में क्या ले रहे हैं, हम स्तंभ ले रहे हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ से करेंगे। ठीक है, तो हमने पहली पंक्ति का गुणा कैसे कर दिया, 2 × 1 प्लस 4 × -2 हो गया। अब ये जो पहली पंक्ति है इसी का गुणा हम दूसरे स्तंभ से करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब जो दूसरी पंक्ति है उसका गुणा हम पहले स्तंभ से करेंगे तो होगा 3 × 1 प्लस 2 × -2। ओके, फिर इसी का गुणा हम इस वाले स्तंभ से करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × -8 आ जाएंगे ये अपने पास, और ये आ जाएगा 3 और -4 आ जाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा
और 20 आ जाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6, -1, 26 और 19। इस तरह से हमने आज ये 3 संक्रियाएं समझी हैं, प्लस, माइनस और गुणा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो बताएं, नहीं समझ में आए तब भी बताएं आप मुझे। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। थैंक यू।